को नकल किया डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने, और बहुत सारी ऐसी रवायतें हमने अर्ज की थी। बाब नज़ुल ईसा में मिशकात में इमाम मादी के लिए पैगंबर ने फरमाया वो मुझसे है, मेरा बेटा है, वो बुलंद नाक वाला, बुलंद बीनी वाला, और इस तरह जिसे किसा का एक टुकड़ा अर्ज किया था जो रिवायत कुतुब अहले सुन्नत में भी है। पैगंबर ने फरमाया इन्ना मिन्नी व अना मिनहुम, ये सारे मेरी अहले बैत मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। यहां ये भी पता चल रहा है कि अहले बैत है कौन। फरमाते हैं इन्ना मिन्नी, ये सारे मुझसे हैं, सारे मुझसे हैं। असहाब की अपनी मंजिलत है, अपना मकाम है, लेकिन असहाब पैगंबर से नहीं है। और पैगंबर ने वहां अहले बैत के मकाम की उस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया व अना मिनहुम, मैं इन अहले बैत से हूं, मिनहुम, मैं इनसे हूं, मैं अली से हूं, मैं फातिमा से हूं, मैं हसन और हुसैन से हूं, मैं अपनी जो मेरी अहले बैत है मैं इनसे हूं। इमाम महदी तक ये फरमाया मैं इनसे, उस दिन हमने अर्ज किया था, वो तकरारी गुफ्तगू है। अना हर्बुन लिमन हारबहुम, अना सिल्मुन लिमन सालमहुम, यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, मेरे साथ वो जंग कर रहा है जो मेरी अहले बैत के साथ जंग कर रहा है। हर्बुन लिमन हारबहुम, सिल्मुन लिमन सालमहुम, वो मेरे साथ सुलह कर रहा है जो मेरी अहले बैत के साथ सुलह कर रहा है। और फरमाया जो इनको यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम, जो मेरी अहले बैत को दुख दे रहा है वो मुझे दुख दे रहा है। इसलिए ये नहीं कि वो पैगंबर के जुज हैं, पैगंबर से हैं, और दुनियावी लिहाज से हम ये रिश्ता देख रहे हैं कि कोई दामाद है और कोई चचाजाद है और कोई नवासे हैं, कोई बेटी है, ऐसा नहीं है। रिसालत के लिए ये रिश्ते असलन कोई मायार नहीं है। वो फिर नबी करीम फरमा रहे वह अना मिनहुम, मैं इनसे हूं। लिहाजा ये वो हस्तियां हैं कि जिनके लिए आपको मैंने इसलिए अर्ज किया था, ये वो हस्तियां हैं जिनका एहतराम नहीं, जिनकी अतात है रसूल की तरफ वाजिब है, जिनकी इत्तबा रसूल की तरफ वाजिब है। चूंकि रसूल कह रहे हैं मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं, बस ये रसूल की तरह हैं। अर्ज किया था ये रसूल की तरह दुरूद व सलाम में शामिल हैं। इनके लिए खुदा ने कहा वयुताहिरकुम ततहीरा, कुरान की सूरह अहज़ाब में, कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा, तुमको ऐसा पाक रखूंगा जैसा पाक रखने का हक है। इनको कमा हक्कहु, पाको पाकीज़ा रखा गया है, रिसालत माप की तरह पाको पाकीज़ा रखा गया है इनको। और फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। कहा ये तुम्हारे वली हैं, अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारे वली हैं जो मोमिन हैं और साहिब ईमान हैं, नमाज कायम कर रहे हैं और रुकू की हालत में ज़कात दे रहे हैं। तमाम मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने लिखा है, और कम अज कम 10 तफासीर बुजुर्ग तरीन अहले सुन्नत की मुत्तफिक है। अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो रुकू में ज़कात देने वाले जनाब अली मुर्तज़ा थे, वो तुम्हारा मौला है, कुरान कह रहा है, वो तुम्हारा वली है, कुरान कह रहा है। ये वही मौला है जिसका हमने हवाला दिया था आपको तारक जमील साहब का और अनीफ कुरैशी साहब का पिछली गुफ्तगू में। कहा ये मौला सरदार के माने में है, यानी असहाबे पैगंबर नौकर है इसके सारे, ये उन सबका सरदार है, रसूल की तरह सरदार है, रसूल की तरह आका है, रसूल की तरह मौला है। बस अब सहाबी कौन है? सहाबी की यहां ही डेफिनेशन है कुरान और इस हदीस की रोशनी में। वो सहाबी है जो मोहम्मद और मोहम्मद की अहले बैत का नौकर है, वो सहाबी है जो इनको अपना मौला मान रहा है और इनका गुलाम बना हुआ है, जो इनको अपना सरदार मान रहा है और इनकी गुलामी और नौकरी कर रहा है, वो सहाबी पैगंबर है। उसकी तौहीन कौन कर सकता है? उसकी तौहीन का कौन सोच सकता है? अगर सोचता है तो उसके इस्लाम और उसके ईमान में खलल आता है और वो जेर सवाल जाता है। कोई तौहीन का नहीं सोचता। हत्ता कि जिन लोगों ने ये हद है, जिन लोगों ने अहले बैत के साथ ज्यादतियां की, जुल्म किए, और हम ये नहीं कहते कि वो अहले बैत के साथ जुल्म हुआ है और ज्यादती हुई है। आप असले नुक्ता को और हकीकत को समझे, वो ज्यादती रसूल खुदा के साथ है। खुद फरमा रहे हैं जिसने अली को गाली दी उसने मुझे दी। हजरत अली को गाली देना नबी इस्लाम को गाली देना है। क्यों? वो उम्मे सलमा कहती है तुम कहते हो अली पर अली को गाली देते हो और अली से मोहब्बत करने वाले को गाली देते हो, तो मैं हुजूर की बीवी गवाही देती हूँ सबसे ज्यादा तो नबी इस्लाम अली से मोहब्बत करते थे। जब तुम अली को बुरा कह रहे होते हो दरअसल नबी इस्लाम को बुरा कह रहे होते हो। जिसने अली के साथ सुलह की, हसन के साथ सुलह की, हुसैन के साथ जिसने मोहब्बत की, वो मुझसे की, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं, ये फरमाना चाह रहे थे। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज किया क्या किसने अहले बैत के साथ क्या किया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आका में शाम अभी हम बात कर रहे थे, हम इंशाल्लाह वीडियो भी शायद शामिल कर देंगे आपकी खिदमत में, कि शेख इसाक साहब ने फरमाया कि मुआविया के बारे में कोई फजीलत की दलील हमारे पास नहीं है। सिर्फ पहली हदीस ही जड़ी उन्होंने सुनाई कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह बड़ा दर्जा
ऐसा कमाल इन्होंने लोगों ने किया कि अली नाल बराबर कर ली ना, फतूर पा के इस्लाम से हदीसा कर लिया कि मुआविया की क्या शान है, आशान अल्लाह गवाह, एक राई भी ओदी शान नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिंदगी पर ओदी कोई तारीफ नहीं की, झूठ कर लिया। और ये बेल और ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिनका मंशूर ये है, जिनका नारा ये है अली और मुआविया भाई भाई। ये तौहीन है जनाब अली मुर्तजा की, और सबसे बड़ी तौहीन है, और ये तौहीन रिसालत है। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया जिसने अली की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की है। और आपको पता है इस बात का कि ये जो भाई भाई का नारा लगा, पैगंबर ने अमली तौर पर अपनी जिंदगी में मवाखात के मौका पर अली मुर्तजा को अपना भाई बनाया था, किसी साहबी का भी भाई नहीं बनाया। अल्लाह उनके अल्फाज जो है, तेरी मिसाल ऐसी है जैसा ऊंट बुढ़िया हो गई और उसका खून पतला हो गया, अन करीब उसको जुबाह कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट धमकी, फेस टू फेस। मुआविया बिन अबी सुफियान, उठाइए पढ़िए, अल-कामिल इब्न असीर की उठाकर पढ़िए आप, डायरेक्ट फेस टू फेस इमाम हुसैन को धमकी दे रहे हैं। अगर यजीद कत्ल किया है तो यजीद बाद में कत्ल किया, धमकी किसने दिया था, प्रोग्राम किसने बनाया था? मुआविया बिन अबी सुफियान ने डायरेक्ट कहा है इमाम हुसैन को कि तेरा खून। जहां पर पैगंबर ने मुवाखात, अखुवत और भाईचारा कायम किया था, वहां पर अली मुर्तजा को किसी साहबी का भाई नहीं बनाया। बड़े बड़े साहबा मौजूद थे, कहा या अली अंता अखीफ है दुनिया वल आखिरा, ये रसूल का भाई है। रसूल फरमाते हैं या अली जिस्म का जिस्मी, लहमो का लहमी, दमो का दमी। आप नाउज़ बिल्लाह उस अली को उठा के उस ऐसे इंसान के साथ जाके मिला रहे हैं जिसके बारे में आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने मशाइख, आपके अपने उलमा, आपके अपने दानिशवर और दानिशमंद ये कह रहे हैं कि उसके बारे में फजीलत की कोई रवायत हमारे पास नहीं है। और हम आगे जाके वो बात करेंगे इंशाल्लाह। खुलासा ये था कि हमारे मुल्क अजीज में कोई भी ऐसा काम अगर किया जाए तो उसको पहले इल्मी हलकों के हवाले किया जाए। यहां कोई भी मसला अगर पेश किया जाता है, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, ये काम वो लोग कर रहे हैं हमारे मुल्क अजीज में, और इसका एक बैकग्राउंड है क्यों किया जा रहा है। सारे लोग समझते हैं, अक्सरियत समझती है इस बात को कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ये करवा रही हैं। मुल्क के अंदर वो कौन सा टोला और कौन सी जमात और कौन सी फिक्र और कौन सी वो अफराद हैं जो इस काम को चाहते हैं, सबको पता है। वो चंद अफराद जो मुल्क के अंदर हैं वो मुल्क के कितने खैर खां हैं, सबको पता है। वो जो ताकतें इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी सतह पे जो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, उनका हमारे मुल्क अजीज के साथ उनकी क्या नज़र है और वो क्या चाहते हैं और वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं इस मुल्क को, सबको पता है। और इंतहाई अफसोस की बात कि यहाँ पर वो लोग आगे आए हुए हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जिनको खुद दीन और इस्लाम का, हम बड़े अफसोस से ये बात कहते हैं, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की सीट पर मौजूद हैं, सदर की सीट पर, और बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स जो हैं जो सूरह कुल नहीं पढ़ सकते। हमारे पास वो ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं। आज तो मीडिया का दौर है, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, जिनको कुल पढ़ना नहीं आती। कुल हो अल्लाह अहद, हमारा बच्चा जब बोलता है तो वो कुल पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ता है, कुल पढ़ता है। उनको 70-60 साल की जिंदगी में अभी तक कुल नहीं आती। ठीक, वो ये काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या पता है इस्लाम क्या चीज है। और फिर देखें, हम नहीं कहते यहाँ पर हमारे पास वजारत उज़्मा और बड़ी बड़ी वजारतों पर वो लोग बैठे हुए जिनको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं आता। आप देखें मीडिया में वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। ये लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। इनको क्या पता है इस्लाम क्या है। इनको थोड़ी सी एड पीछे से मिलेगी, कोई भी मुल्क देगा, ठीक है, कोई वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी हो, अरब मुल्क हो, कोई भी हो, वो इनको जब थोड़ा से एड्स की लालच देता है, इनका क्या है दीन से, इनका दीन से ताल्लुक ही क्या है। ये वो इनको जैसा कहेगा, इनके लिए कोई माना नहीं रखता दीन को इधर कर लें या उधर कर लें। इनको तो वही एड्स पे और उस पैसे पे, उस दिरहम दिनार और डॉलर पे नजर है। मैं तो यहां कहूंगा, बात लंबी हो जाएगी, आप खुद इस मुल्क के बानियों के साथ, इस मुल्क के उन लोगों के साथ जिन्होंने तारीखें चलाई इस मुल्क के लिए, जिन्होंने खून दिए इस मुल्क के लिए, जिन्होंने शुहदा पेश किए इस मुल्क के लिए, जिन्होंने अपने दिन रात एक किए इस मुल्क के लिए, कायदे आज़म जैसी शख्सियत जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको मुकम्मल तौर पे रेस्ट की जरूरत है, उनने कहा था कि मेरी कौम को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस कदर मरीज हूं, और मैं समझता हूं इस बात को कि मैं यहां रेस्ट करने के लिए नहीं आया। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में वो अपनी जान से गुजर रहे हैं और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, क़याम पाकिस्तान के लिए। और आप देखें कि कितने शुहदा ने शहादतें दी हैं इस मुल्क के लिए, क्या क्या पापड़ हमने नहीं बेले, कितनी सौगतें और कितनी।
अब ये उन सब चीजों पे पानी फेरा जा रहा है। इस मुल्क को मलिया मेट करना चाहते हैं, इस मुल्क को ये लोग पामाल करना चाहते हैं चंद टकों की लालच से, और यही टके थे जिनकी वजह से दीन के लिए मसाइल पैदा हुए। आपको पता है, अब हम ज्यादा गुफ्तगू को आगे नहीं ले जाएंगे। यही वो टके थे, यही वो लालच थी, यही वो दुनिया थी, यही वो इक़्तिदार था, यही वो कुर्सी थी जिसकी वजह से अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पीछे रखा गया, हत्ता कि कोशिश की गई इनको इस्लाम से निकाल दिया जाए। वो इस्लाम हो जिसमें अहले बैत का तसव्वुर ही कोई ना हो। वो लंबी चौड़ी बातें हम आपकी खिदमत में नहीं अर्ज कर सकते। दुरूद को इसीलिए मुख्तसर किया गया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया था, आल को दरमियान से निकाल ही दिया गया था। हालांकि ये आल हमने अर्ज किया आपकी खिदमत में, रसूल की अहले बैत, रसूल की आल जो है ये रसूल की तरह है। रसूल इनका क्या मकाम है में बता कर गए हैं। और एक रिवायत में उलमाए सुन्नत ने नकल किया है, मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर ने भी इसको नकल किया, और भी बहुत सारे लोगों ने नकल किया है कि पैगंबर ने कहा मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत, जोर देकर कहा। मैं तुम में कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और अहले बैत के लिए 3 मरतबा जोर देकर कहा मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या करोगे। ये अहले बैत, मेरी अहले बैत, पैगंबर फरमाए मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। ये हैं वो आपके पास अमली इस्लाम, आपके पास प्रैक्टिकली इस्लाम है, आप इसको छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं, इस्लाम को कौन सा रंग देना चाहते हैं। खुलासा हमने अर्ज किया, अगर ऐसा कोई भी मुल्क में एक्ट, आइन, बिल, कानून कोई भी बनने जाए, पहले तो ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो आइन बना हुआ है उसको देखा जाए। वो कायदे आजम का के टाइम का आइन है, वो 73 के आइन को देखा जाए, आप देखें वो कितना बेहतरीन आइन बना हुआ है। अब हमारे मुल्क के आप जो बात